परवरदिगारे आलम ने हम मुसलमानों पर, ईमान वालों पर बड़ा करम फरमाया है कि उसने हम गुनहगारों को ये मुकद्दस, बाबरकत, पाकीज़ा माह मुबारक यानी माह रमजानुल मुबारक अता फरमाया है। ये वो मुकद्दस, बाबरकत, पाकीज़ा महीना है जिसमें अल्लाह ताला गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। फरमाया मेरे मदनी करीम ताजदार मदीना वाली कायनात, जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि इस माह मुबारक में अल्लाह ताला बंदों पर इस दर्जा करम फरमाता है कि अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। फरिश्तों को हुक्म होता है जन्नत के दरवाजों को खोल दो, और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है फरिश्तों जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो। 1 साल तक जन्नत को आरास्ता किया जाता है, सजाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस माह मुबारक रमजानुल मुबारक की वजह से। रमजान शरीफ के लिए सजाया जाता है। हम समझते हैं रमजान आया, रमजान गया, इस तरह से बोलते भी हैं, लेकिन फरमाया गया इस तरह से न बोला करो कि रमजान आया, रमजान गया, बल्कि इसका एहतराम किया करो, अदब किया करो। याद रखो मेरे अजीजों, यूं ना कहा करो रमजान आया, रमजान गया। यूं कहा करो माहे रमजानुल मुबारक आया, माहे रमजानुल मुबारक गया। या यूं कहा करो रमजान शरीफ आया, रमजान शरीफ गया। बल्कि आशिक दीवाने तो यूं कहते हैं बख्शिश का, रहमतों का ये उन्वान आ गया, खुशियां मनाओ मोमिनो, रमजान आ गया। ये वो मुकद्दस महीना, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और 1 साल तक अल्लाह के फरिश्ते जन्नत को आरास्ता करते हैं, जन्नत को सजाते हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ रमजानुल मुबारक की वजह से। करम परवरदिगार इतना फरमाता है, एक नफल कोई बंदा अदा करे तो अल्लाह ताला सवाब 70 गुना बढ़ा कर अता फरमाता है। एक नफल पर अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब देता है और एक फर्ज पर अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाता है। एक खर्च करो रमजान में अल्लाह की राह में, अल्लाह ताला उस एक के बदले जो सवाब देगा वो 70 का सवाब अता फरमाएगा। इतना सवाब बढ़ाया जाता है। बहारें हैं रमजान की, अलग ही लुत्फ है रमजान का, अलग ही बरकतें हैं माह सियाम की। लेकिन याद रखना जब माह रमजानुल मुबारक आए तो इसका एहतराम जरूर करना, इसका अदब जरूर करना। ये न समझ लेना कि आम महीनों की तरह ये भी कोई महीना आया, नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मेरे मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना ने फरमाया कि अल्लाह का फरमान है, परवरदिगारे आलम रमजानुल मुबारक में अपने बंदों पर इतना करम करता है, इतना करम करता है कि जैसे ही माह सियाम, माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर आता है, वो जो पहली रात आती है, अल्लाह ताला उसी रात में अपने गुनाहगारों पर, अपने गुनाहगार बंदों पर फजल फरमाता है और अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाता है। अल्लाह ताला गुनाहगारों को बख्शता है। और इस माह मुबारक का जुमा तो फिर सुभान अल्लाह, कहना ही क्या है। जुमेरात का दिन खत्म हुआ, जुमा की शब शुरू हुई। फरमाया मेरे आका ने, अल्लाह ताला जैसे जुमे की शब शुरू हुई, हर लम्हा, हर साथ, हर पल, हर सेकंड 60,000 गुनहगारों की मगफिरत फरमा देता है।
60,000 गुनाहगारों को अल्लाह जन्नत अता फरमा देता है। और ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, पूरा दिन 24 घंटे। और इन 24 घंटों में जो आखिरी लम्हा होता है, जो आखिरी सेकंड होता है, तो अल्लाह ताला ने पूरे 23 घंटे और उस लास्ट वाले घंटे में भी तमाम मिनट और सेकंड जितने हैं, उन सब में अल्लाह ने जितने गुनाहगारों की बख्शिश फरमाई थी, आखिर वाले सेकंड में अल्लाह उतने तमाम तादाद के बराबर गुनाहगारों को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद फरमा देता है। 3 अशरे माह मुबारक के पहला अशरा फरमाया रहमत, दूसरा अशरा फरमाया मगफिरत, और तीसरा अशरा फरमाया जहन्नम से आजादी है। कद्र करो माह सियाम की, कद्र करो माह रमजानुल मुबारक की, क्योंकि रमजान जो आता है अल्लाह का मेहमान बन के आता है। जब आपके और हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है, हम तैयारियां किया करते हैं, इंतजाम किया करते हैं, अपने घरों को सजाया करते हैं, घरों में पेंट कराते हैं, घरों को झाड़ू देते हैं, साफ करते हैं, कचरा निकालते हैं, जाले साफ करते हैं। किस लिए? मेहमान आ रहा है। मेहमान घर देखे तो खुश हो जाए, उसे अच्छा लगे, उसकी ताजीम में, उसके एहतराम में। लेकिन ये रमजान जो है ना, माह रमजानुल मुबारक, ये अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह का मेहमान बन के आ रहा है। इसकी कद्र कितनी करनी है, याद रखना। अगर इस माह मुबारक की कद्र नहीं की, इसकी नाकदरी की, तो कल बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर परवरदिगार की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह फरमाएगा, रमजान तेरे पास मेरा आया था मेहमान बनकर, तूने इसके साथ में क्या सुलूक किया। बल्कि फरमाया गया कि एक शख्स अल्लाह के हुजूर, अल्लाह की अदालत में पेश होगा, उसके अमाल का वजन किया जा रहा होगा कि एक शख्स आएगा और आकर कहेगा, या अल्लाह, ये जो इंसान है ना, या अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल करना। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो अपना मुकद्दमा पेश करेगा, कहेगा परवरदिगार इसे जन्नत अता न करना। ये शख्स देखेगा, कहेगा, या अल्लाह, मैं तो इसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आखिर ये कौन है जो आकर कहता है कि मैं जन्नत में न जाऊं, मुझे रोक दिया जाए, मैंने इसका बिगाड़ा क्या है, मैंने इसका किया क्या है बुरा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, ए इंसान, तू इसको पहचान नहीं रहा है, आज ये तेरे सामने इंसानी शक्ल में आया है, लेकिन सुन ले, ये माह रमजानुल मुबारक है, कल तेरे पास मेहमान बन के गया था, कल तूने इसका ख्याल नहीं किया था, एहतराम नहीं किया था। रमजानुल मुबारक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला, मैं जब इसके पास गया, इसने मेरा एहतराम नहीं किया, इसने मेरा ख्याल नहीं रखा, ये खुलेआम खाता पीता था, रोजा एक नहीं रखता था, बीड़ियां पिया करता था, सिगरेटों में दम लगाता था, ये हीले तलाश करता था, बहाने ढूंढता था, इसने मेरी कद्र नहीं की, एहतराम नहीं किया, या अल्लाह, तू इसे जन्नत में दाखिल न करना। रमजानुल मुबारक अल्लाह के हुजूर मुकद्दमा करेगा। सोचो मेरे अजीजों, क्या बनेगी उस वक्त में, क्या होगा उस वक्त में जब परवरदिगार के हुजूर रमजानुल मुबारक अपना मुकद्दमा रखेगा। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, याद रहे, कब्र में जाना है, फिर उसके बाद में अल्लाह के हुजूर बरोज़े हश्र पेश होना है। आज रमजान की कदर नहीं करेंगे तो याद रखना, वो मंजर बड़ा सख्त होगा। एक शख्स सोया हुआ था, उसने ख्वाब देखा, उसने देखा एक शेर उसका पीछा कर रहा है, ये आगे आगे दौड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे शेर इसके दौड़ रहा है।
शेर पीछे पीछे, ये आगे आगे दौड़ता दौड़ता भागता भागता जा रहा है। इसे एक पेड़, एक दरख्त नजर आया। इसने सोचा जान बचाने के लिए इसी पर चढ़ जाता हूं। ये जल्दी जल्दी दौड़कर दरख्त के करीब गया, दरख्त पे चढ़ गया। नीचे नजर बाद में डाली, नीचे देखा तो दरख्त के नीचे एक गड्ढा है, एक गड्ढा है। और ये एक टहनी पे जिस पे गया, इसने देखा एक सफेद चूहा है, एक काले रंग का चूहा है। उस टहनी को दोनों कुतर रहे हैं जिस पर ये बैठा हुआ है। अब ये बड़ा फिक्रमंद हुआ, नीचे देख रहा है तो गड्ढा है, गड्ढे के अंदर अजदहे, सांप जहरीले। और ये जब देखता है कि जिस टहनी पर हूं उस टहनी का भी कोई ठिकाना नहीं है, किस वक्त वो टूट जाए, क्योंकि उस टहनी को दो चूहे, सफेद रंग का और काले रंग का एक चूहा, कुतर रहे हैं बराबर। मगर उसी दरख्त पर इसने जब ऊपर को सर उठाया तो शहद का एक छत्ता है और शहद टपक रहा है। शहद टपका, इसके मुंह में बूंद गिरी, इसे बड़ा लुत्फ आया। जब इसको लुत्फ आया, उसकी लज्जत, उसकी हलावत जब इसने महसूस की, तो ये फिर उस टहनी को चूहे कुतर रहे थे उस गम को भी भूल गया। नीचे गड़ा है जिसमें अजदहा है, उसको भी भूल गया। बस इसे उसकी लज्जत याद रही। ये बार बार मुंह खोलता, शहद टपकता, इसके मुंह के अंदर गिरता। ये बार 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 शहद को जैसे ही इसके मुंह में गिरता था, हलक से उतरता था, लज्जत मिलती थी, एक हलावत, एक मिठास थी। ये मगन हो जाता था, सब कुछ भूल गया। थोड़ी देर बाद में ये उस लज्जत और हलावत में लगा रहा, और वो जो चूहे उस टहनी को कुतर रहे थे, वो टहनी मुकम्मल तौर पे टूट गई और ये नीचे जमीन पर गिर गया। जमीन पर क्या गिरा कि वहां तो खुद गड्ढा मौजूद था जिसमें अजदहे थे। ये उस गड्ढे के अंदर गिर गया। जब उस गड्ढे के अंदर ये शख्स गिरा तो ये बेदार हो गया। इसे जहरीले सांपों ने, अजदहों ने डस लिया। इसकी आंख खुली, बहुत घबराया, पसीना पसीना हो गया। दौड़ता हुआ एक अल्लाह के वली की बारगाह में गया। अल्लाह वाले की बारगाह में जाकर कहने लगा, ए अल्लाह वाले, बड़ा खतरनाक मैंने ख्वाब देखा है, कुछ कीजिए। अल्लाह वाले ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हजरत बहुत परेशान हूँ, बहुत खतरनाक ख्वाब देखा है। फरमाया बात बता क्या ख्वाब देखा? कहने लगा हजरत इसने पूरा मुअम्मा बयान किया। शेर मुझे दौड़ा रहा था, मैं आगे आगे दौड़ रहा था, शेर मेरे पीछे पीछे था। जब मैंने देखा जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, मैं एक दरख्त पे चढ़ गया। मैंने देखा नीचे तो एक गड़ा है, गड़े में अजदहा। कहता है जिस शाख पे मैं बैठा, जिस टहनी पे बैठा, दो चूहे, एक सफेद रंग का एक काले रंग का, उस टहनी को कुतर रहे थे। कहता है लेकिन बाद में मैंने ऊपर सर उठाया, शहद मेरे मुंह में टपका, मैं उसकी लज्जत, उसकी हलावत, उसकी मिठास में खो गया और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा, मैं सारा गम भूल गया। कहता है लेकिन थोड़ी देर के बाद में टहनी टूटी, मैं नीचे गिर गया, अजदहों ने मुझे डस लिया। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया ऐ इंसान है नादान, सुन ले, वो जो शेर तेरे पीछे दौड़ रहा था वो दर हकीकत कोई शेर नहीं था, वो तेरी मौत थी। तू आगे आगे दौड़ रहा था और मौत तेरे पीछे 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 तुझे दौड़ा रही थी। इंसान भागता है, मौत उसके पीछे पीछे है। कहां तक भागेगा, कहां तक जाएगा? तू दुनिया के जिस कोने में जाएगा, तेरी मौत तेरे साथ वहीं पे जाएगी। जिस दिन तेरी सांसें मुकम्मल हो गई, उस दिन मौत का फरिश्ता आएगा और तेरे जिस्म से रूह को निकाल लेगा। कहने लगा हुजूर बात समझ में आ गई, वो मेरी मौत थी। शेर की शक्ल में जिसने मुझे दौड़ा रखा था, जिसके आगे आगे मैं दौड़ रहा था, वो मेरी मौत थी। कहने लगा मगर ये तो बता दो, इतना भी समझा दो कि वो जो मैं जिस दरख्त पर चढ़ा और जिस शाख पे मैं जाके बैठा, वो जो टहनी कुतरने वाले दो चूहे थे, वो कौन थे, वो क्या फलसफा?
अल्लाह वाले ने फरमाया नहीं समझा, का हुजूर समझा दीजिए। अल्लाह वाले ने फरमाया एक काले रंग का चूहा, एक सफेद रंग का चूहा, वो दर हकीकत दिन और रात थे। सफेद रंग वाला दिन, काले रंग वाला रात। ये तेरी जिंदगी के रोजो शब हैं जो तेरी जिंदगी की टहनी को बराबर कुतर रहे हैं। किसी दिन भी ये टहनी टूट सकती है और फिर जो तू नीचे गिरा है वो जानता है क्या था? वो गड़ा, वो तेरी कब्र थी। फरमाया वो तेरी कब्र थी। तू जब कब्र के अंदर गिरा तो कब्र में अज़दहों ने तुझे डसा, लेकिन ये दिन और रात के टहनी कुतरने का खौफ जो ज़ाइल हुआ उसका सबब ये था, ये खौफ जो चला गया उसका सबब ये था कि दुनिया की लज्जत जो शहद की शक्ल में तेरे मुंह में शहद गिर रहा था, जिसकी वजह से तू टहनी का गम भूल गया और वो गड्ढे में अज़दहा उसको भी भूल गया। सारी फिक्र से तू जो है बेगाना अनजान सा हो गया और तुझे कोई फिक्र नहीं रही। तू भूल गया कि मैं गिर जाऊंगा। उसका सबब ये कि तुझे दुनिया की मिठास, दुनिया की लज्जत, दुनिया की ये तमाम तर्रानाइयां इन्होंने भुला दिया कि तुझे कब्र में भी जाना है, मरना भी है। फरमाया इंसान ये मिसाल जिंदगी की है कि मौत दौड़ा रही है, बंदा आगे आगे दौड़ रहा है। दिनों रात इसकी जिंदगी की टहनी को कुतर रहे हैं, मगर ये फिर भी बेखबर है, गाफिल है, इसलिए कि जिंदगी का जो दुनियादारी का जो लुत्फ है उसने इसे बेखबर और गाफिल बना दिया। दुनिया की लज्जतों ने इसे गाफिल और बेखबर बना दिया। इसे कब्र का होश नहीं रहा, इसे आखिरत की फिक्र नहीं रही। कब्र के अज़ाबात को भूल गया, आखिरत को भूल गया। याद रखना मेरे अजीजों, कब्र में भी जाना है। कब्र के अंदर फरिश्ते हैं, सवालात करेंगे नकीरैन, अजाब भी कब्र के अंदर होगा। कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, इसकी तैयारी करो। अगर इधर रोजे नहीं रखे, रमजान की कदर नहीं की, तो याद रखना कब्र भी है, हश्र भी है। उधर भी रमजान दावा करेगा, इधर कब्र में भी अजाब झेलना पड़ेगा। ये जो सोच रहे हो ना, बाज जुहला, खास तौर पर जो तालीम से दूर हैं, इल्म से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो आम तौर पर कभी मजाक में और कभी यूं ही बोल दिया करते हैं कि हम क्यों रखे रोजा। रोजा वो रखे जिसके यहाँ खाने को न हो। ओ बेगैर, तो जिसे अपना रिस्क बढ़ाना हो वो रोजा रखे, जिसे अपनी तंग दस्ती दूर करनी हो वो रोजा रखे, जिसे अपनी गुर्बत दूर करनी हो वो रोजा रखे, जिसे अपनी मुआशी हैसियत को संवारना हो वो रोजेदार बन जाए, वो रोजे रखे। ये सच्चाई है। रमजानुल मुबारक का एहतराम करें, रोजा रखें। अल्लाह ताला ने इसी माह मुबारक में रमजानुल मुबारक के अंदर कुरान नाजिल किया, यानी नुज़ूल कुरान की तकमील माह रमजानुल मुबारक इक़रा से शुरू होकर जो कुरान मुकम्मल मेरे हुजूर के क़ल्बे अतहर पे नाजिल हुआ है, उसकी तकमील माह रमजानुल मुबारक में। तो फिक्र करें अपनी आखिरत की और तैयारी करें रमजान की। आओ मेरे अजीजों, देखो जरा ताजदारे मदीना की जिंदगी तो देखो। वो जो हला जो कहते हैं वो रोजा रखे, जिनके घर में खाने को नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कायनात के तमाम खजाने मेरे मुस्तफा के कदमों में थे। ताजदारे मदीना के सदके में ही अल्लाह ताला हम सबको अता करता है। सारी कायनात को परवरदिगार खिलाता है, पिलाता है, सदका मदीने वाले का है।
सदका इमामुल अंबिया का है। मगर हुजूर ने अपनी जिंदगी कैसी गुजारी, अगर मेरे आका चाहते रोजाना खाने जन्नत से आते, अगर मेरे मुस्तफा चाहते तो जो दुनिया तसव्वुर नहीं कर सकती है, सोच नहीं सकती है, वो पकवान मेरे आका के दस्तरखान पर होते। मगर मेरे आका ने सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी, मेरे मुस्तफा ने रोजे रखे, ताजदारे मदीना ने फाके किए, मुस्तफा करीम ने अपने पेट पर पत्थर भी बांधे और उम्मत को दर्श दिया। ऐ मेरे गरीब गुनाहगार उम्मतियों, तुम्हारा नबी अल्लाह का महबूब सब कुछ होते हुए मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की कुंजियां हैं उनके खाली हाथ में, सब कुछ होते हुए अगर चाहे तो रोजाना उम्दा पकवान दस्तरखान पे हो, लेकिन फिर भी सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी, फाके किए, पेट पर पत्थर बांधे, रोजे रखे। तो आपको हमें दर्श मिला कि जब नबी फाके करें, जब नबी पेट पर पत्थर बांधे, जब नबी रोजे पे रोजा रखें, तो फिर उम्मती को चाहिए कि हुजूर की जिंदगी को देखे, सीरत को देखे और ऐसी जाहिलाना बातें न करे कि जिसके यहाँ खाने को ना हो वो रोजा रखे। नहीं, रोजा वो रखे जिसे अपना रिस्क बढ़ाना हो, रोजा वो रखे जिसे रब को मनाना हो, रोजा वो रखे जिसे अपनी आखिरत को बेहतर बनाना हो। बहुत लोग हैं दुनिया में महरूम में नहीं रखते रोजे, मगर कुछ लोग हमने अपनी जिंदगी में ऐसे पाए, खुदा की कसम इतने मजबूत, जिस हाल में भी हो रोजा कभी नहीं छोड़ते। अल्हम्दुलिल्लाह, उनका तरीका है, उनकी आदत है, उन्हें रमजानुल मुबारक से मोहब्बत है, वो रोजों की अहमियत और कद्र जानते हैं। साहबा की जिंदगी देखें, हुजूर रोजे पे रोजा रखते ना, तो साहबा भी रखने लगे, हुजूर को देखा रखने लगे। अरे हुजूर ने फरमाया, साहबा जो मैं करूं जरूरी नहीं है तुम भी वही करो, तुम्हें जितने का हुक्म दिया जाए उतना करो। हुजूर ने फरमाया, इतनी कसरत से तुम रोजे न रखो, तुम वो रोजे रखो जिनका तुम्हें हुक्म दिया जाए। एक साल में एक महीना आता है, 11 माह के बाद माह सियाम रमजानुल मुबारक, जिसके रोजे फर्ज किए गए 30 दिन के। एक माह के रोजे हैं, चांद 29 का हो जाए तो 29, चांद 30 का हो जाए तो 30। एक माह के रोजे हैं। बंदे को चाहिए कि मुकम्मल तौर पर माह सियाम रमजानुल मुबारक में तैयार होकर अपने रब को मनाए और पूरे महीने के रोजे रखे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों ने, आका के सहाबा ने फर्जी रोजे भी रखे, नफली रोजे भी रखे, कसरत से रोजे रखे। और गौर करो मेरे अजीजों, हम और आप तो हमारे दस्तरखान पर तो उम्दा पकवान होते हैं। सहरी में देखो तो एक से एक अच्छे खाने, एक से एक अच्छे पकवान। ये दूध है, ये फैनी है, ये खजला है, ये डबल रोटी है, ये सिवैयां हैं, जाने क्या क्या है हमारे दस्तरखान पर। मुर्ग मुसल्लम है, बिरयानियां हैं, हमारे दस्तरखान पर सब कुछ है, मगर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खजूरें खा खा के रोजे रखे हैं। खजूरें खाई हैं, पानी पिए हैं, रोजा रख लिया है, खाने को कुछ नहीं था मगर अल्लाह का शुक्र अदा किया। पानी से सिर्फ इफ्तार कर लिया, नमक से इफ्तार कर लिया, अजवा खजूर खा के इफ्तार कर लिया। वो बड़ा मारूफ वाकया है, हसनैन करीमैन मेरे मुस्तफा के नवासे बीमार हुए, मौला अली ने नजर मानी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा मिल जाए तो मैं 3 रोजे रखूंगा। ये नजर मानना जायज है, लेकिन वो नजर माने कि जिसके करने से आपको सवाब भी पहुंचे और जो आप कर सके वही नजर माने। ये नहीं कि हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें हैं
मुर्गी जरा सी अगर बीमार हो गई तो वो नजर मान लेती है, या अल्लाह मुर्गी ठीक हो जाए, एक भगोना बिरयानी का फला मजार पे पकवाऊंगा। मुर्गी तो ठीक हो गई मगर इसका हिसाब नहीं है एक भगोना बिरयानी बनवाने का। खुद की तो जैसे तैसे गुजर रही है। अब आदमी बड़ा परेशान कि इस नलायक ने, इस हर्राफा हबन्नका औरत ने बोल दिया एक पतीला, अब मैं कहां से इंतजाम करूं। तो वो नजर ना माने, वो माने जो शरई तौर पे दुरुस्त हो। मौला अली हैदर कर्रार ने नजर मानी, अल्लाह मेरे बेटे शिफायाब हो गए तो क्या करूंगा मैं, 3 रोजे रखूंगा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने भी नजर मान ली, या अल्लाह मेरे बच्चे शिफायाब हो गए तो सिर्फ अली नहीं फातिमा भी 3 रोजे रखेगी। घर की कनीज है जनाब फिजा, उन्होंने भी नजर मान ली, या अल्लाह मेरे बच्चे, या अल्लाह ये बच्चे हसनैन करीमैन अगर ये शिफायाब हो गए तो इन्हें शिफा अता फरमा परवरदिगार, हम 3 रोजे हम भी रखेंगे। हसनैन करीमैन ने देखा, अम्मी ने, अब्बू ने, घर की कनीज ने, सबने नजर मान ली, तो हम ही क्यों पीछे रह जाए। इन्होंने भी नजर मान लिया, अल्लाह हम भी 3 रोजे रखेंगे। सबने नजर मान ली, अल्लाह ताला ने फजल फरमाया, शिफा अता फरमाई। दोनों शहजादों की तबीयत ठीक हो गई, अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। अब मौला अली ने भी रोजा रखा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने भी रोजा रखा, जनाब फिजा ने भी रोजा रखा और हसनैन करीमैन ने भी रोजा रखा। जो कुछ घर में था बस सहरी की, रोजा रखा। अब तवज्जो करें, रोजा रख लिया, दिन गुजर रहा है। मौला अली ने सोचा मैं इंतजाम करूं इफ्तार का, कुछ काम करूं, मजदूरी करूं, उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे आटा वगैरह लेकर आऊंगा, खाने का इंतजाम करूंगा। शेरे खुदा हैदर कर्रार मौला अली ताजदारे विलायत चले, मजदूरी की, मजदूरी से जो पैसे आए उससे घर के लिए खाने का इंतजाम किया, इफ्तार का इंतजाम किया, लेकर आए, तैयारियां हुई, इफ्तार का सारा सामान तैयार हो गया, खाना वगैरह रेडी हो गया। इफ्तार का वक्त हुआ तो दस्तरखान पे लगा दिया गया, दस्तरखान पे सजा दिया गया। लेकिन जो ही इफ्तार का वक्त करीब था, इफ्तार का वक्त होने वाला था तो दरवाजे पे दस्तक हो गई। आने वाले ने कहा मैं बहुत गरीब हूँ, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। अब ये घराना तो सखियों का घराना, सखावत इस घर की कनीज है। मौला अली और जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने दस्तरखान पर जो भी खाना था उठाया, मांगने वाले को दे दिया। सारा का सारा खाना उस साइल को दे दिया, साइल ने लिया, खुश हुआ, दुआ दी, चला गया। इन्होंने पानी से इफ्तार कर लिया, फिर उसी तरह रोजा दो दूसरे दिन रख लिया। क्या था, वही खजूर, वही रोजा दूसरा भी रख लिया। फिर मौला अली ने दोबारा इंतजाम किया, इफ्तार का एहतमाम किया। दूसरे दिन फिर इफ्तार का सामान दस्तरखान पर लग गया। इफ्तार का वक्त करीब है कि फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खटखटाने वाला कहता है मैं मांगने वाला हूँ, साइल हूँ, भूखा हूँ, लाओ मुझे कुछ ला कर दे दो ताकि मेरी भूख मिट जाए, अल्लाह के नाम पर ला कर दे दो। मौला अली और जनाबे सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने फिर सारा का सारा उठाया, उस मांगने वाले को दे दिया, साइल को दे दिया। दूसरे दिन भी सारा दे दिया, पानी से इफ्तार कर लिया। आए अल्लाह, दूसरे दिन भी पानी से इफ्तार कर लिया। सेब, केले, अंगूर, अमरूद, तरबूज, तमाम
दुनिया की नेमतें आज हमारे दस्तरखान पर हैं, मगर हमारा हाल रोजा रखेंगे नहीं और इफ्तार से पीछे हटेंगे नहीं। कहते हैं जी हम कोई बेईमान थोड़ी है, बददीन थोड़ी है, हम मुसलमान हैं, इफ्तार क्यों नहीं करेंगे? इफ्तार जरूर करेंगे। रोजा रखे या ना रखे, इफ्तार के दस्तरखान पे सबसे पहले आगे बैठे हुए मिलेंगे। दूसरे दिन भी पानी से इफ्तार कर लिया, दिन तीसरा आया, तीसरा रोजा। गौर करो मेरे अजीजों, तीसरे दिन भी यही हुआ। इफ्तार का वक्त है, सारा सामान दस्तरखान पर है। दरवाजे पे दस्तक हुई, आने वाले ने कहा मैं भूखा हूं, मुझे दो। इन्होंने फिर सब उठाया, फिर साइल को दे दिया। तीनों दिन यही हुआ, पानी से इफ्तार किया, मगर फिर मौला अली ने मेरे आका की बारगाह में सारा मुआमला बयान कर दिया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये मुअम्मा है। मेरे आका ने फरमाया अली तुम जानते नहीं, तुम्हारे दरवाजे पर जो आने वाला आ रहा था वो कोई इंसान नहीं था, वो तो इंसान की शक्ल में फरिश्तों का सरदार जिब्राइल था। ये मेरे नबी की शहजादी सैयदा का दरवाजा है, जिस पर गदा बनकर, साइल बनकर फरिश्तों का सरदार आता है। मगर इन्होंने भी सबूत दिया कि हमारे पास कुछ भी नहीं होगा खाने को, हम पानी से इफ्तार कर लेंगे, मगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, रोजा नहीं छोड़ेंगे, रखेंगे। आज हम रोजों से दूर हैं। हमारे यहाँ कितने लोग हैं जो रोजे नहीं रखते हैं। और भाई अपने आप को बदलो, रोजे रखो। एक रोजा छोड़ने का अजाब अगर पता लग जाए, बंदा कभी रोजा न छोड़े। और रोजों की हकीकत अगर बंदों पे खुल जाए तो तवक्को नहीं, तमन्ना करे, वो कहें कि काश एक महीना ही रमजान नहीं होता, पूरा साल ही रमजान होता, पूरे साल कोई अल्लाह रमजान शरीफ बना देता, पूरे साल रोजे होते। ये माह सियाम की बरकतें, ये माह रमजानुल मुबारक की फजीलत है। फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वो माह मुबारक है, अल्लाह ने कुरान इसी में नाज़िल फरमाया। इसकी बड़ी फजीलतें हैं, बड़ी अजमतें हैं, बड़ी रिफातें।